आज उत्तर प्रदेश दिवस का हम समापन समारोह कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस का समापन समारोह के दिन ही हम गणतंत्र दिवस को भी मना रहे हैं। आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण करने का अवसर 1950 में प्राप्त हुआ था और उत्तर प्रदेश दिवस का प्रारंभ भी तभी से प्रारंभ हुआ। आज समय के बदलाव के कारण हमने अपने जन्म के दिन को मनाने का कार्य केवल 2018 से प्रारंभ किया और इसकी मूल वजह यह थी कि यहाँ के श्री राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल के द्वारा जब ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश दिवस मुंबई में मनाया जाता है। मैं लखनऊ का महापौर था तो मुझे कई बार मुंबई जाने का और उत्तर प्रदेश दिवस में सम्मिलित होने का अवसर मिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने का और उसमें सम्मिलित होने का अवसर मुझे 2018 में मिल पाया। इसकी वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार आई जो जवाबदेही सरकार थी, जो निष्पक्ष कार्यशैली में अपने अतीत में जो किए गए गौरवशाली काम है उनको स्मरण करने की शक्ति रखती थी। ऐसी सरकार का जन्म हुआ। आज हम उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है वह है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश युवा, महिला एवं किसान। युवा, महिला और किसान की थीम पर आधारित ये उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह है और मैं समझता हूँ कि ये 3 दिवसीय जो आयोजन था वो केवल एक आयोजन या एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की गाथा है उस गाथा को पिरोने का काम इन 3 दिनों में हमने किया है। जो 24 जनवरी को उनने उद्घाटन किया था, आज का हम जो समापन कर रहे हैं, इन 3 दिवसों की यात्रा में आज जब मैं यहाँ पर आया तो ये देखकर प्रसन्नता हुई कि श्रम विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को साइकिल देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ में बदल रहा है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बदल रहा है, इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमने उस उत्तर प्रदेश को देखा है जहां अपराध हुआ है। हमने उस उत्तर प्रदेश को देखा जहां भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। हमने उस उत्तर प्रदेश को देखा है जहां जातिवाद, भाई भतीजावाद का वर्चस्व स्थापित रहा है। ऐसे घोर संकट के बीच में 1917 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब सरकार बनती है और भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो प्रवृत्ति लेकर सरकार चलती है और हम जब ये देखते हैं कि अपराधी जिनके माफिया तंत्र चला करते थे, जिनकी पैरेलल सरकार चला करती थी, उन अपराधी तंत्रों के बिल्डिंगों को, उनके आवासों को, उनके मकानों को, उनकी संपत्तियों को जब बुलडोजर से गिराते हुए हम देखते हैं तो गर्व होता है कि हम कानून व्यवस्था वाले उत्तर प्रदेश में, जो उत्तम प्रदेश बन चुका है, हम उसके अंदर यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। आज समय का बदलाव है, कानून व्यवस्था में फर्क आया है, अपराधों पर नियंत्रण हुआ है। आतंकवाद जहां अपना सिर जमाया था, एक समय यह भी था कि काशी विश्वनाथ के बाबा के नगरी वाराणसी में विस्फोट होता था संकट मोचन पर, तो कहीं अयोध्या में विस्फोट की स्थितियां आती थी, तो कहीं लखनऊ की कचहरी में विस्फोट हुआ करता था। पूरा भारतवर्ष आतंक से जकड़ा हुआ था, वहीं उत्तर प्रदेश भी आतंकवाद की जो नजरें थी उससे बचा हुआ नहीं था। आज 4 साल सरकार के हो गए, जहां अपराधों पर नियंत्रण हुआ है, वहीं आतंकवाद से निजात मिलने का काम भी हमारा उत्तर प्रदेश को हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसानों के हित का कार्य हो, चाहे गन्ना की खरीदी रही हो, कई लाख हजार करोड़ रुपया हमने 1 लाख हजार करोड़ से ऊपर का गन्ना बकाया का भुगतान किया है। आज हमने जैविक खेती पर जोर दिया है। 10 गुना तक का आमदनी ज्यादा हो जैविक खेती के माध्यम से, इस पर हमारा बल गया है। आज सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,000 करोड़ रुपया कि ऋण माफी, जो हमारे किसान थे उनके ऋण माफी करने का काम हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आज घर घर शौचालयों का निर्माण हो,
प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिए जाए, घर घर बिजली का कनेक्शन हो, आज गैस के चूल्हों का वितरण हर स्थान पर हो, गांवों के अंदर सड़कें बनी हो और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो पाए, इसके लिए 24 घंटे बिजली शहरों में और 18 से और 22 घंटे तक का बिजली को गांवों में देने का संकल्प हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। इसलिए मैं कहता चाहता हूं कि इन 4 वर्षों की जो लंबी गाथा है, 4 वर्ष से कम समय की, उसने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदला है। आज लखनऊ कमिश्नरेट हो गया, आज पुलिस आयुक्त के अंतर्गत लखनऊ का जो संचालन है अपराधों पर नियंत्रण करने का, उसका दायित्व उन पर दिया गया है। आज एक उत्तर प्रदेश इस प्रकार का उत्तर प्रदेश हुआ है कि शिक्षा की नई दशा और दिशा को लेकर हम चले। आज नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं, समय से परीक्षाएं हो रही हैं, सत्य का नियमितीकरण हो रहा है, रोजगार परक शिक्षा हो रही है, जगह जगह विश्वविद्यालयों में शोध पीठों की स्थापना हो रही है, छात्रवृत्तियों का आदान प्रदान हो रहा है, नए नए पाठ्यक्रम चल रहे हैं। आज आजादी के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश में NCERT के पैटर्न पर पूरे पाठ्यक्रम का बदलाव सुनिश्चित हुआ। वहीं एक प्रकार से हमने ये भी देखा कि निजी विश्वविद्यालयों के लिए भी कानून बनाया गया। हमने शिक्षा की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया। आज कल मुख्यमंत्री जी परसों कह रहे थे कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। ये बात सही है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ पर कोरोना का संक्रमण आया तो यहाँ 8,000 के आसपास लोग हमसे जुदा हुए, उनकी मृत्यु भी, उनका देहांत हुआ। ये दुखद घटना थी। लेकिन 33 करोड़ वाले अमेरिका में, जो हमसे समृद्ध राष्ट्र था पूरी दुनिया का, वहां पर 33 करोड़ की आबादी में 4 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई। ये भी एक तुलना है कि उत्तर प्रदेश में हमने कोरोना का संक्रमण काल का एक मैनेजमेंट किया है। लाखों की संख्या में श्रमिक जब विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे थे, तो हमने जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले श्रमिक थे उनके लिए भी, जो उत्तर प्रदेश में आने वाले श्रमिक थे उनके लिए भी हमने उनके भोजन का प्रबंध किया, हमने उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया, हमने उनको क्वारंटीन कराने का प्रबंध किया, हमने उनकी स्केलिंग की, हमने उनको किस रोजगार में उनको निहित किया जा सकता है उसके लिए उनकी स्केलिंग की गई, उसके लिए उनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज कराया गया। ये तमाम चीजों को करने का परिणाम ये निकला कि कोरोना का संक्रमण का प्रकोप कम से कम उत्तर प्रदेश में पड़ सके। इसके जो सद प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, उसके शुभ परिणाम हमारे सामने आए। आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरी दुनिया, जब भारतवर्ष को, एक समय ये भी था कि भारतवर्ष को कर्ज वाला प्रदेश के रूप में जानती थी कि कर्ज मांगो और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाओ। लाल गेहूं जिसको जानवर ना खा पाए, उसको अमेरिका से और दूसरे देशों से मंगाओ और अपने देश के नागरिकों को दो, जिससे वो बीमार पड़ जाएं। इस प्रकार की स्थितियों में गुजरता हुआ भारत देश को भी हमने देखा है। आज वही भारत देश अपना कृषि उत्पादन के आधार पर आत्मनिर्भर है। वही भारत आज जब कोरोना की वैक्सीन बनती है, सबसे पहले बनाने का काम, एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम हमारा भारत सरकार करता है। और पूरे देश में नहीं, बल्कि अड़ोस पड़ोस के, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे नेपाल हो, चाहे वो सूरीनाम हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, उनको हम कोरोना वैक्सीन को देने का काम भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने कई लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया है और अगले चरण में भी हमारा काम सतत जारी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदली है। हम अपने धर्म कर्म, अपनी आस्था का नाम लेने से एक समय ये भी आया था हम डरने लगे थे। आज वही है, जब लोग कहते थे कि श्री राम का जो जन्म स्थान है वहां मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक बात उल्लेखना के रूप में कहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल आश्वासन देती है, काम नहीं कर सकती। आज ईश्वर की अनुकंपा से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो स्थितियां आज आई हैं कि हम 3 वर्षों के अंदर अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करने में भी हम सफल बनेंगे। हमारे यहाँ की जनता, वहाँ का ट्रस्ट उसको बनाने में सफल बनेगा, ऐसी आशाएं हमारे सामने आई है। सरकार ने जो बाधाएं थी उनको बाधाओं को दूर करने का काम किया है। आज
आज प्रदेश में लगता है दिवाली आती है तो लगता है अयोध्या में दीपोत्सव में दिखाई पड़ता है कि हम अपने देश में हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, अयोध्या के घाटों पर जब दीप का प्रज्वलन होता है, चारों तरफ जब भगवान का जयकारा लगता है, तो लगता है कि हम हिंदुस्तान में, अपने देश में, सांस्कृतिक विरासत वाले देश में हमने जन्म लिया है और हम वहां पर रह रहे हैं। आज जब रंगोत्सव का कार्यक्रम मथुरा वृंदावन में होता है तो वहां की अनुपम छटा को हम पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा पाते हैं और ये भी पाते हैं कि हम अपने तीज त्योहारों को सुकून से मना सकते हैं। आज हम ईद भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मनाते हैं, आज हम क्राइस्ट का जन्म दिवस भी मनाते हैं, 25 दिसंबर को भी मनाते हैं। आज शांतिपूर्वक त्योहार भी होते हैं और लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों में मिलकर काम करने का अपना संकल्प भी पूरा करते हैं। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इसीलिए हम कहते हैं कि आज हर क्षेत्र में, आज चाहे इंडस्ट्रियल, आज चाहे औद्योगिक, आज जितनी भी गतिविधियां हों, उनको अगर आप देखिए तो आज 4,68,000 करोड़ रुपए का MOU साइन करने का जो अधिकार था, जो सौभाग्य था, वो उत्तर प्रदेश को मिला। आज उनमें से कई लाख करोड़ रुपया आज धरातल पर उसके काम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आज कई लाख लोगों को रोजगार अप्रत्यक्ष रूप में उद्योगों के माध्यम से मिले हैं, निजी क्षेत्रों में मिले हैं। कई लाख लोग आज बैंकों का कर्ज पाने के बाद वहां पर अपना काम कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से कई लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधों को काम करने का अवसर मिला है। आज अगर देखें तो यह स्थिति हमारे प्रदेश में आई है कि 4 लाख के आसपास जो सरकारी नौकरियां हैं वो हमारे लोगों को मिली है। एक भी नौकरी में कोई शिकायत, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का बू तक नहीं आई है। आज हमने, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में हमने पहले 69,000 बेसिक शिक्षा में, 54,000, उसके बाद हमने 46,000 और उसके बाद हमने माध्यमिक शिक्षा में भी 14,000, उच्च शिक्षा में भी 6,000 और इसी प्रकार से पुलिस में 1,37,000 की भर्ती। हमने एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कायम किया कि लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को काम करने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बात पे भी जोर दिया गया कि हमारा नौजवान कंपटीशन में बैठे और मुफ्त में वो कोचिंग को प्राप्त करे, जिससे वो अध्ययनरत होकर अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकता हो। इसके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी कल परसों उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उसकी शुरुआत किया गया। हम उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाना चाहते हैं जो अपराधों से मुक्त हो। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जो आत्मनिर्भरता का एक युग लाने वाला हो। हम उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हम प्रत्येक व्यापार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश की संकल्पना को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इसका एक महत्व है कि हमने उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूं कि एक युगांतकारी परिवर्तन का प्रारब्ध है और इसमें हम आगे बढ़कर काम करने में सफल बनेंगे। मिशन शक्ति के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो चैन की सांस ले रहे हैं। गाँव में के खेती करने वाली महिला, स्कूल जाने वाली छात्रा आज निसंकोच अपने कार्यों को नया अंजाम दे सकती है। मैं इसी अवसर पर इसलिए कहता हूं कि आपने जो प्रदर्शनी लगाई है उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, देखने योग्य है। हुनर हाट को हमने जो आज भी चल रही है, उसमें विभिन्न अंचलों से आए हुए, देश के कोने कोने से आए जो कलाकार हैं, उन कलाकारों का, श्रमिकों का अद्भुत प्रदर्शन हमने देखा है। ये लखनऊ हमारा आज इस बात के लिए धन्य है कि हमने अपनी विरासतों को जीवित रखा है। उत्तर प्रदेश हमारा तरक्की की ओर बढ़ रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारा GDP और अधिक तेजी के साथ में आगे बढ़े, यही संकल्पना लेते हुए मैं आप सबको उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आप सब ने इस उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ के आयोजकों का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद।